देखिए, इस वीडियो में आज हम लोग एपिलॉग क्या होता है इंग्लिश लिटरेचर में, इसके बारे में जानेंगे। हिंदी और इंग्लिश में अर्थ और मतलब समझेंगे। इसको हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे। एग्जाम्पल पे जो होगा हमारा लिटरेचर में होगा और लिटरेचर से हट करके भी होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। क्या है ये एपिलॉग? देखिए, एपिलॉग जो है ये एक लिटरेरी डिवाइस है या लिटरेरी टर्म बोल लीजिए। ये लिटरेरी टेक्निक है, मतलब एक टेक्नोलॉजी है जो लिटरेचर में यूज़ होता है। कोई ज़रूरी नहीं है, हम कई तरह से भी यूज़ करते हैं एपिलॉग को। कैसे करते हैं चलिए आगे हम समझते चलेंगे। सबसे पहले हम इसका टर्म डेफिनेशन देख लेते हैं कि कहाँ से एपिलॉग शब्द लिया गया है। देखिए, एपिलॉग जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है एपिलॉगस से, जिसका मतलब होता है अ कंक्लूजन और कंक्लूजन ऑफ अ स्पीच। देखिए, कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन का मतलब होता है कोई राय है, मतलब ओपिनियन है, मतलब कोई राय है जिसके बारे में बहुत सोच समझ करके गौर व खोज करके आपने एक राय कायम कर लिया, ओपिनियन बना लिया, तो फाइनल जो आपका ओपिनियन होगा वही आपका कंक्लूजन है, मतलब को वो फाइनल है आपका। तो कुल मिलाकर के आप यह समझिए कि एपिलॉग भी वही है, मतलब एन एपिलॉग इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ बुक, नॉवेल, ड्रामा, फिल्म एंड etc। मतलब देखिए, किसी भी बुक में, नॉवेल में, ड्रामा में या फिल्म में जब ये ड्रामा, फिल्म, नॉवेल ये सब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उसमें बताया जाता है, वो आपका एपिलॉग कहलाता है, जबकि वो ड्रामा या फिल्म या नॉवेल का पार्ट नहीं होता। नहीं समझ में आया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, लिटरेचर में एपिलॉग बोलते हैं एक एडिशनल टेक्स्ट को, या फिर हम किसी फिल्म या ड्रामा या मूवी में कोई स्पीच को बोलते हैं। मतलब जब कोई फिल्म, ड्रामा, मूवी ख़त्म हो जाता है, एंड पर आ जाता है, तो कुछ स्पीच आते हैं जो इन्फॉर्मेशन देता है आपको कि इसके बाद क्या हुआ, फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ। ठीक है? नहीं समझ में आया होगा, इसको आगे समझेंगे एग्जाम्पल से। पहले यह समझिए कि जो स्पीच जो है किसी ड्रामा, फिल्म में के एंड में जो दी जाती हैं डायरेक्ट ऑडियंस को एड्रेस करते हुए, उसको हम ड्रामेटिक एपिलॉग भी बोलते हैं। मतलब ड्रामेटिक एपिलॉग बोलते हैं, मतलब कोई फिल्म है, मतलब कोई चलचित्र है, उसमें अगर कोई स्पीच दिया जाता है तो वो ड्रामेटिक एपिलॉग कहलाएगा। या वो ड्रामा हो सकता है, फिल्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सीरियल हो सकता है। देखिए, अब हम एपिलॉग को अच्छी तरह से समझते हैं। एग्जाम्पल है कि एक लव स्टोरी ख़त्म होती है, मतलब एक कहानी चलती रहती है पूरे, और एंड हो जाती है। और एंड कैसे होती है? मतलब लव का प्रपोजल होता है, प्रपोज करते हैं, फिर शादी हो जाती है, चैप्टर क्लोज हो गया स्टोरी का। ठीक है? लेकिन जो ऑडियंस है, दर्शक हैं, उनके दिल में यह रहा होगा कि भाई शादी तो हो गई, लेकिन उसके बाद उसकी लाइफ कैसे गुजर रही है। तो उसके जो थोड़ी सी झलक है वो दिखा दिया जाता है बिल्कुल शॉर्ट में, या बता दिया जाता है टेक्स्ट के तौर पे, तो वही आपका एपिलॉग कहलाएगा। ठीक है? अब समझ में आ गया होगा। देखिए, मकसद क्या होता है एपिलॉग को लिखने का? एपिलॉग इसलिए लिखा जाता है कि जो क्यूरियोसिटी होती है रीडर के अंदर में कि भाई शादी हो गई, अब उसके बाद क्या होगा, कि मतलब कैसी उसकी ज़िंदगी गुजर रही है वो बताया जाए। या फिर टू कवर लूज एंड्स ऑफ द स्टोरी, मतलब कहानी तो ख़त्म हो गई लेकिन पूरी तरह से एंड नहीं हुई। मतलब एंड का मतलब ये है कि शादी तो हो गई, बच्चे होने चाहिए, बच्चे किस तरह से रह रहे हैं, फैमिली किस तरह से रह रही वो पता होने, तो वो लूज पॉइंट्स जो हैं उस लूज एंड्स को पूरी करने के लिए एपिलॉग का प्रयोग किया जाता है। या फिर आप एपिलॉग का इसलिए भी प्रयोग किया जाता है कि भाई आपने दोनों लवर्स के जो हैं मैरिज तक की तो आपने कहानी बता दिया। अब लवर्स के जो बच्चे होते हैं और उसकी लाइफ किस तरह से गुजर रही है उसको बताने के लिए नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, मतलब जैसे पार्ट 2, तो वो पार्ट 2 बताने के लिए, मतलब फ्यूचर की प्लानिंग को बताने के लिए आप एपिलॉग का यूज़ करते हैं। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया।
फाइनल एग्जाम्पल हम देखते हैं लिटरेचर में, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपने हैरी पॉटर एंड डेथली हॉलोज, एक फैंटेसी नावल है, आपने इसको पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आप देख लीजिए कि फैंटेसी नावल है जिसको कि ब्रिटिश राइटर J.K. रॉलिंग के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और उसमें जो है एपिलॉग है, एपिलॉग क्या है उसमें, 19 ईयर्स लेटर, मतलब 19 साल बाद जो है, मतलब कि आफ्टर वोल्डेमॉर्ट्स डिफीट एंड एट द बैटल ऑफ हॉगवार्ट्स, मतलब हॉगवार्ट्स के युद्ध में वोल्डेमॉर्ट्स के डिफीट के बाद, मतलब उसकी पराजय के बाद, हैरी एंड गिन्नी आर मैरिड, मतलब हैरी और गिन्नी दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद उसके 3 बच्चे होते हैं और बच्चों का क्या नाम होता है, जेम्स साइरस, एल्बस सेवरस एंड लिली लूना। तो ये सारे जो हैं 3 बच्चे के नाम है। तो ये जो क्यूरियोसिटी है, मतलब जिज्ञासाएँ हैं लोगों के अंदर में कि भाई वहाँ तक तो ख़त्म हो गया, मतलब कि युद्ध तक तो कहानी रही, लेकिन उसके बाद उसकी ज़िंदगी कैसी रही हैरी और गिन्नी की, तो वो यहाँ पर एपिलॉग के द्वारा बता दिया गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपने एपिलॉग को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में, लिटरेचर में और लिटरेचर से हट करके दोनों तरह से अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग English Educator Desk. Please like this video and subscribe my channel to get more videos like this. Thank you.